हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है अजय परमार और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। वीबीए रेगुलर एक्सप्रेशन का वीडियो आप देखें। इस छोटे से एक डिस्कशन के बाद जैसे कि हमने अनाउंसमेंट किया था 2-3 दिन पहले और कल तक शायद एक्सेस का भी वीडियो आएगा। मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है क्योंकि आप लोग काफ़ी कमेंट्स में या ईमेल्स में करियर से रिलेटेड या आप किसी भी चीज़ को लर्निंग से रिलेटेड आपको जो चैलेंजेस आते हैं वो आप पूछते हैं कि कैसे लर्न करना चाहिए, कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर मुझे पाइथन करना चाहिए इसके साथ या नहीं करना चाहिए, कितने साल तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में रहेगी। ये सब ऐसे क्वेश्चन जो आपको एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। तो एक्सपीरियंस मैं आपको दूंगा और नॉलेज आपसे मैं शेयर करूंगा। मेरा खुद का ओपिनियन होगा, गलत भी हो सकता है, तो आप इसको ज़रूर एक बार क्रॉस चेक करें, बट एटलीस्ट आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। हर एक वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे, आपका कोई भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखूंगा मैं वीडियो के नीचे सेक्शन में या ईमेल जो व्हाट्सएप पे आता है और उस पर बात करेंगे। तो अभी क्या है, मेरे पास सुनील यादव हैं, ये मध्य प्रदेश से। इन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, वीडियो के नीचे क्वेश्चन डाला था कि एक्सेल में अगर करियर बनाना है तो उसके लिए किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको एक्सेल से रिलेटेड करनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि उनका मतलब जो आजकल पावर बीआई आ रहा है, पावर क्वेरी भी है और पावर पिवट भी है, तो कौन से सीक्वेंस में किस तरीके से ये चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किसी भी बिगनर के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। जिसने कभी पावर क्वेरी, पावर पिवट, बीआई में काम नहीं किया होगा उसको ये प्रॉब्लम होगी। तो फटाफट से मैं आपको इस चीज़ का जवाब दे देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आप वीडियो देखिएगा, आज का वीडियो बहुत प्यारा है, ज़रूर देखिएगा इसको। और इसमें आपको रेगुलर एक्सप्रेशन की पावर पता लगने वाली है। पहला वीडियो सिंपल था बट आज का वीडियो स्पेशल रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हम एक्सेल के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, हमारे पास एक्सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो एडवांस एक्सेल है, एक्सेल वीबीए है, पावर क्वेरी है। पावर क्वेरी में एम कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पावर क्वेरी अपनी लैंग्वेज यूज़ करता है और उससे ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है आपका डेटा के ऊपर। और पावर पिवट है। पावर पिवट में आप डैक्स यूज़ कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। और पावर बीआई है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको एक्सेल से रिलेटेड मिल जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़, मैं अलग अलग आपको ऑप्शन दूंगा, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर लें। ठीक है, सबसे पहले यह है कि आपको एक्सेल आना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको एक्सेल बहुत अच्छा भी नहीं आता है कोई बात नहीं, आपको नॉर्मल फंक्शंस आते हैं, नॉर्मल पिवट चार्ट्स वगैरह बनाने आते हैं, ज्यादा अच्छा नहीं आता बट स्टिल आता है, आप लॉजिक्स को समझ लेते हैं, इफ स्टेटमेंट्स हो गए, वीलुकअप वगैरह आप कर लेते हैं, काउंटिव शामिल, आप ये अच्छे तरीके से लगा लेते हैं। आप चैंपियन नहीं है एक्सेल में, लेकिन आप बिल्कुल बेसिक भी नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अगर आपको एवरेज एक्सेल भी आता है तो आप बिना वीबीए सीखे सीधा पावर क्वेरी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। पावर बीआई स्टार्ट कर सकते हैं, पावर बीआई आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर आप पहले पावर क्वेरी करें और उसके बाद पावर बीआई स्टार्ट करें, ठीक है। वो क्यों, मैं बताता हूं। पावर बीआई में पावर क्वेरी का रोल है, ठीक है, क्योंकि पावर बीआई क्या है, पावर बीआई डैशबोर्ड्स बनाने के लिए यूज होता है। अब डैशबोर्ड किस पे बनता है स्टूडेंट्स, डेटा पे। अब डेटा अगर आपके पास अच्छे तरीके से आपको नहीं दिया गया, मतलब डेटा आपके क्लाइंट ने आपको भेजा, अब उसमें बहुत गलतियां हैं या नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें बहुत कुछ करना होता है, उसको क्लीन करना होता है। क्लीन करने के लिए फॉर्मुलेज हैं, फिल्टर है, सॉर्टिंग है, बहुत और भी चीजें हैं, ठीक है। तो वो अगर आप पावर बीआई में डैशबोर्ड बना रहे हैं तो पावर बीआई में आप डेटा जो स्टोर करते हैं वो पावर क्वेरी के अंदर करते हैं। पावर बीआई में भी पावर क्वेरी का ऑप्शन होता है, एक्सेल में तो होता ही होता है पावर क्वेरी का अलग से ऑप्शन, लेकिन पावर बीआई के अंदर भी पावर क्वेरी का ऑप्शन होता है। और ये दोनों पावर क्वेरी सेम है, एक्सेल में पावर क्वेरी अलग से चलती है, पावर बीआई में वही पावर क्वेरी आपको अलग से दी गई है। तो अगर आपको डेटा क्लीन करना नहीं आता है तो आपको किसी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो डेटा जो आप क्लीन कर रहे हैं वो पावर क्वेरी में हम मोस्टली करते हैं। तो पावर क्वेरी कीजिए, ठीक है, और पावर बीआई आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वीबीए दे सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है पावर पिवट की और डैक्स की। देखिए, पावर पिवट जो है, अगर आपको एक्सेल में पिवट बहुत अच्छे लेवल पे आता है तो आप पावर पिवट पे डायरेक्ट जा सकते हैं। अगेन मैं यही कहूंगा कि पावर क्वेरी पहले कर लें, क्योंकि पावर क्वेरी की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। बिकॉज पिवट्स में भी देखिए डेटा वही आप यूज करेंगे जो डेटा सही होगा, जो डेटा क्लीन होगा, आपके हिसाब से स्ट्रक्चर होगा, दुनिया भर की चीजें डेटा में होती है वो नहीं
सिंपल सा पॉइंट है, एक्सेल करें, ठीक है। एडवांस एक्सेल, बहुत अच्छा एक्सेल करने के बाद पावर क्वेरी करना चाहते हैं, कीजिए। पावर क्वेरी के बाद पावर पिवट या पावर बीआई आप एक चीज ले लें। अब मेरी राय में पावर बीआई ले लें, बिकॉज पावर बीआई बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे, ठीक है। पावर बीआई के अंदर डैक्स यूज होता है, पावर पिवट के अंदर भी डैक्स यूज होता है। तो आप पावर बीआई अगर शुरू कर रहे हैं, अगर आपको पावर पिवट नहीं करना, पावर बीआई आप करना चाहते हैं, तो उसमें डैक्स कर लीजिए, वही डैक्स पावर पिवट में भी यूज हो जाएगा। अगर आप एक्सेल के बाद, पावर क्वेरी के बाद पावर पिवट सीखना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, उसके बाद आप पावर बीआई कर लीजिएगा। अगर आप सारी चीजें एक साथ करना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा एक साथ आप ना करें, ठीक है, क्योंकि उससे कंफ्यूजन होगी। आप एटलीस्ट पावर क्वेरी को जरूर पहले पूरा कर लें, उसके बाद आप पावर पिवट और पावर बीआई साथ साथ कर सकते हैं। इनके बाद आप अपना वीबीए कर सकते हैं, ठीक है। वीबीए का कोई कंपैरिजन नहीं है, वीबीए इज वेरी पावरफुल। तो मैं आपको वीबीए मैंने लास्ट में क्यों रखा है, वीबीए मैंने लास्ट में उन स्टूडेंट्स के लिए रखा है जो ये कहते हैं कि भाई मुझे जो पहले मैं वीबीए सीखूंगा फिर उसके बाद कुछ करूंगा। वो क्या होता है, वो सीखना, क्योंकि वीबीए इतना वास्ट टॉपिक है और इसमें इतनी मेहनत चाहिए आपको, तो क्या होता है वो आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। एक और अप्रोच, आप एक्सेल जब कर रहे हैं, एक्सेल के बाद आप वीबीए कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वीबीए इज अ वेरी हाईली डिमांडेड प्रोफाइल। ये जो मार्केट में इसका प्रोफाइल जो है वीबीए डेवलपर्स का, ये बहुत डिमांड में है। अगर आपको वीबीए बहुत अच्छे लेवल का आता है, एक डेवलपर लेवल का आता है, तो मतलब जॉब की आपको कमी नहीं है। तो हो सकता है कि आपको ये होगी नहीं मुझे पहले डेवलपर बनना है, तो आप डेफिनेटली वीबीए लें। मेरा तो फेवरेट वीबीए फेवरेट है, चाहे एक्सेल हो चाहे एक्सेस हो। तो आप एक्सेल का एक्सेल वीबीए कर सकते हैं। एक्सेल वीबीए के साथ साथ आप चाहें तो पावर क्वेरी कर सकते हैं, बिकॉज पावर क्वेरी में दिमाग बहुत कम लगता है। ये मैंने पहली चीज देखी है माइक्रोसॉफ्ट की जिसमें दिमाग कम लग रहा है और आउटपुट बड़ी अच्छी एकदम मस्त फैंटास्टिक जबरदस्त आ रही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे एक बेनिफिट ये भी होगा कि आपका दिल लगा रहेगा, क्योंकि क्या होगा, आप कई बार किसी चीज से आप कर रहे हैं उस पर, अब जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें कई बार 14-15 दिन लग जाते हैं वो चीज का सोल्यूशन ढूंढने में, बोरिंग हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो एक टॉपिक दूसरा ऐसा ले लीजिए इजी, साथ साथ उसके करते रहे, तो आपको ये रहेगा कि चलो किसी जगह पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, छोड़ना किसी को नहीं बस, ठीक है। तो वीबीए के बाद पावर क्वेरी कर सकते हैं या वीबीए के साथ आप पावर क्वेरी ले सकते हैं। जब आपका पावर क्वेरी डन हो जाए, वीबीए को पहले करना है करें, नहीं करना है बाद में करें। पावर बीआई, पावर पिवट में से आप कोई भी टॉपिक पहले पिक कर सकते हैं, आगे पीछे इनको कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, कोशिश क्या करना है आपको, जब आप पावर बीआई कर रहे हैं या पावर पिवट कर रहे हैं, उसमें डैक्स कर लें साथ साथ, क्योंकि डैक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और जो ये कहते हैं कि क्या एक्सेल और एक्सेल वीबीए करने से काफी कुछ मुझे मिल जाएगा, मैंने देखा कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं भाई जिसमें कह रहे हैं महीने का 5-5 लाख रुपया आप ले सकते हैं सिर्फ एक्सेल सीखने से। मैं एक ही बात आपको कहूँगा, कोई कुछ भी बोलता है, आप थोड़ा सा मार्केट में इधर उधर नजर मारें और अपना भी दिमाग इसमें लड़ाएं, ठीक है। एक्सेल पे 5 लाख मिलना, आप इमेजिन करेंगे आपका एनुअल पैकेज कहाँ जाएगा, और वो सिर्फ एक्सेल के बेसिस पे। ऐसी चीजों से बचें, ठीक है, ऐसी चीजों से बचें। आपको बहुत कुछ करना है, एक्सेल में ये सारी चीजें हैं, 5-6 चीजें हैं, इनको कीजिए और पूरा ऑलराउंडर बनिए। रिज्यूमे बनाइए, रिज्यूमे में मेंशन कीजिए आपको हर चीज आती है। पावर बीआई की इंटीग्रेशन एक्सेल से, एक्सेल की इंटीग्रेशन आप किसी और डेटाबेस से कर सकते हैं यूजिंग वीबीए, और पावर क्वेरी वगैरह आप डेटा क्लीनिंग सब जानते हैं, ठीक है। और हाँ, लास्ट में एक और चीज भूल गया मैं, एम कोड आप सबसे लास्ट में भी कर सकते हैं, या फिर आप पावर क्वेरी को करने के बाद उसको कर सकते हैं। एम कोड आपकी जो है पावर क्वेरी की वो लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैं उसको मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एज अ बिगनर जब आप नए नए करियर स्टार्ट करते हैं तो अच्छा होगा कि आप वो चीजें पहले करें जो सिंपल है। तो एम कोड में भी आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसका अपना ही एक मजा है, उसमें आप डेटा पे बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। तो एम कोड ऑप्शनल है, कहीं भी फिट कर लीजिए, पावर क्वेरी के बाद कर लीजिए, या फिर सारा कुछ करने के बाद में भी आप उसको लास्ट में कर सकते हैं। मेरा सुझाव, मेरा इसमें सबसे बेस्ट पिक रहेगा, मैं पहले एक्सेल सीखूंगा। एक्सेल जैसे जैसे मुझे समझ आ रहा है मैं साथ में पावर क्वेरी उठा लूंगा, पावर क्वेरी को भी मैं साथ साथ शुरू कर दूंगा, वो भी इजी होगा। फिर उसके बाद पावर क्वेरी कंप्लीट करने के बाद और फिर एक्सेल साथ साथ कंप्लीट करने के बाद मैं अपना वीबीए उठाऊंगा। और वीबीए जब मैं 3-4 चैप्टर, 5 चैप्टर्स, लूप्स अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एरर्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मैं फिर साइड बाय साइड पावर बीआई पिक कर लूंगा, बिकॉज पावर बीआई बहुत ईजी है। पावर बीआई के साथ मैं डैक्स करूंगा, उसके बाद फिर मैं अपना जो है पावर पिवट पिक करूंगा। पावर पिवट में ऑलरेडी क्योंकि डैक्स में सीख चुका हूँ पावर बीआई से, तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा, और पिवट्स मुझे आते होंगे तो पावर पिवट में सीखूंगा और वो भी बहुत जल्दी इजी है। और फाइनली फिर मैं एम कोड जो है लैंग्वेज वो सीख सकता हूँ।
तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए वीबीए रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आप पूछते रहें, नो प्रॉब्लम। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें शेयर करूँगा। ये पूरा आप इससे एग्री भी हो सकते हैं, आप डिसएग्री भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक बात जब निकल के आती है तो उसमें आदमी सोचता है, फिर 4 आदमी से और बात करता है, फिर वो बात करते करते कहाँ पहुँच जाती है। एक थॉट प्रोसेस इस तरह से बनते हैं। तो मेरी बातें पूरी सही भी ना हो, लेकिन वो आपको एटलीस्ट हेल्प तो कर सकती है काफ़ी हद तक। तो गाइस थैंक यू सो मच चैनल से जुड़े रहने के लिए, और आप देखें फिर वीडियो में मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी अगले एक्सेस के वीडियो में। थैंक यू। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं ये पुराने वाले मैक्रो को कॉपी पेस्ट करता हूँ। टाइम बचेगा हमारा, नए मॉड्यूल में चलते हैं। सॉरी या सो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखना हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और यहाँ पे ये हमने सीरीज स्टार्ट की है। और भी बहुत सारी सीरीज हैं, 72 सीरीज हैं हिंदी इंग्लिश में, आपको ये सब मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कि वीडियोस कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो ये सीरीज है, यहाँ पे जाके आप इनको प्ले करेंगे तो बैक टू बैक वीडियोस अपने आप सीक्वेंस में चलना शुरू हो जाएंगे। और प्लेलिस्ट का सीक्वेंस हमेशा वीडियो के पहले मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये हमारा नया सीरीज है। अब देखिए, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि भाई अगर ए फाइंड आउट करना हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैं एक बार इस कोड को दोबारा लिखूंगा ताकि हमें दोबारा से प्रैक्टिस हो। अब ये जो हमारे पास जो ये लाइन है ABC 1 2 3 DDD, हम इसमें काम करेंगे। हम इसमें लेट्स से मैं इसमें लिख देता हूँ रॉनी। ठीक है, रॉनी, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं अहूजा। ठीक है, तो गाइस हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है रॉनी, क्या रॉनी इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, पिछली बार हमने एक अल्फाबेट किया था, तो आपको याद होगा हमें रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना है। इस बार मैं REG के नाम से इसे यूज करूंगा। ठीक है, और रेगुलर एक्सप्रेशन इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें हम पहले कर चुके हैं, तो मैं फटाफट से इसको लिख लेता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज पैटर्न, पैटर्न के ऊपर हम बात करेंगे। तो पैटर्न इसमें हमें क्या देना है, डबल कोट्स में आप पैटर्न देंगे रॉनी। ठीक है, सो सिंपल। उसके बाद हम इसका टेस्ट करेंगे। इसका टेस्ट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम इसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं। हम सिंपल debug डॉट प्रिंट करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें बताऊंगा। ये हमारी इस क्लास का टेस्ट मेथड है, ये आपको इसमें अवेलेबल है। ठीक है, ऑलरेडी में जैसे हमने लास्ट टाइम किया था txt। ठीक है, और अब मैं कंट्रोल जी करता हूँ। कंट्रोल जी से इमीडिएट विंडो दिख जाता है आपका, आपके लिए नया टिप है इन केस आपको शॉर्टकट इसका नहीं पता होगा तो गाइस देखिए रॉनी इसमें है और मैं इसको रन करने जा रहा हूँ और ये डीबग करेगा। अगर रॉनी है तो ट्रू आना चाहिए, ये देखिए आ गया। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो मुझे आपको बतानी है इसमें कि ये केस सेंसिटिव होता है। अगर हमने इसमें इसको स्मॉल में लिख दिया, जैसे मैं स्मॉल में लिख देता हूँ। ठीक है, आप देखिए इसको मैं दोबारा रन करूंगा, F5 किया, ये फॉल्स हो गया। तो आप इसका पैटर्न जो है, ये पैटर्न सेट करने से पहले आप एक चीज और कर सकते हैं कि इसका केस सेंसिटिविटी इसकी हटा सकते हैं। वो कैसे, केस सेंसिटिविटी इग्नोर केस को हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, मतलब कि केस का अपर केस लोअर केस इग्नोर करते हैं। अब इसको दोबारा रन करके देखें एक बार, मैं इसको रन करता हूँ और ये देखिए ट्रू हो गया। तो ये आपके ऊपर चॉइस रहेगी। अब हम इसमें एक और चीज ये करेंगे कि ये रॉनी वाला तो हमने ढूंढ लिया, बट अब हम प्रैक्टिकली डीबग नहीं करते हैं, है ना। ये तो मुझे अपनी टेस्टिंग के लिए और आपको दिखाने के लिए ये है। प्रैक्टिकली इसका कहाँ यूज हो सकता है, वेल इसका यूज हो सकता है जैसे हमारे पास यहाँ पे यही वैल्यू यहाँ पड़ी और हमें ये चाहिए हो। जैसे कि सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ फटाफट से और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू, अब आप लेट्स से आप ये कहते हैं कि भाई अगर रॉनी है तो रॉनी को यहाँ पर इस यहाँ पे जो हमें वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हमें रिप्लेस करके रॉनी की जगह कुछ और आ जाए, कुछ भी, जैसे कि मे बी लेट्स से हमें चाहिए रैमी। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें अपनी यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में एक और चीज ऐड करनी होगी। इग्नोर केस तो हमने किया ही था, अब हम एक और चीज करेंगे। REG डॉट किया और यहाँ पर हमारे पास ये ग्लोबल प्रॉपर्टी है, ग्लोबल प्रॉपर्टी ट्रू कर दें। ठीक है, ट्रू ग्लोबल का मतलब भी सारी आपकी चीजें जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी जो भी आपने पैटर्न दिया है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और हम इसको देखते हैं कि भाई अब ये रिप्लेस होगा कि नहीं। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें और इंटरेस्टिंग पता लगी। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए समझ आ गया आपको, राइट। ये है, इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो भैया हमने क्या सीखा, हमने कहा कि रिप्लेस ऑल भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। रिप्लेस ऑल है ना, जो भी चीज फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हम ये भी कर सकते हैं कि रिप्लेस फर्स्ट इंस्टेंस, ये भी बढ़िया अच्छी चीज मिल गई। फर्स्ट इंस्टेंस करना है तो भाई आप अपने पैटर्न को जो है पैटर्न कह रहा हूँ सॉरी ग्लोबल को, इसको यहाँ पे लिखो ही मत। ठीक है, इसको फॉल्स कर दो, लिखना है तो फॉल्स कर दो। ठीक है, अब देखिए मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ,
रन किया मैंने, ये देखिए वो पहला ही उठाएगा, ठीक है। अब लास्ट में मैं इसको ट्रू कर देता हूँ फिलहाल। अगर आप नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा। अब जो दूसरा एक हमारे पास जो इसमें मुद्दा आता है वो ये मुद्दा आता है कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई मुझे ये रिप्लेस तभी करना है अगर फर्स्ट इनिशियल रोनी हो, समझे आप। अगर फर्स्ट इनिशियल्स रोनित हो, अब आप फंसोगे और अब आपको इन चीजों के जवाब भी मिलेंगे कि ये पैटर्न जो है ये वाकई VBA फंक्शन से क्यों हम इसको प्रेफर करेंगे अगर हमें कुछ रिप्लेस करना हो। मैं कहता हूं अगर आपका सिंटेक्स रोनी से स्टार्ट हो तभी रिप्लेस करें, नहीं तो ना करें। अब आप जानते हो ये रोनी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये चीज हम कैसे करेंगे, ये जो पैटर्न है डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, सुने मेरी बात। ये जो पैटर्न है इसमें आप यहाँ पे एक कैरेट का साइन डाल देंगे। ये कैरेट सबको पता होगा, कीपैड में देखिएगा 6 नंबर जहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। ओके ये क्या करता है ये बाद में बताता हूँ, पहले एक बार रन करके देखें इसको, F5 करके देखें। हाँ देखें, चलिए किया मैंने, रोनित, रोनी एंड रोनी, समझ आ गया आपको बात, यानी रिप्लेस हो गया। रोनी जो है वो रोनित में रिप्लेस हो गया। सो कैरेट का हमारा क्लियर हो गया, यानी कोई भी सेंटेक्स रोनी से स्टार्ट होगा तो उस तरीके से हम इसको रिप्लेस कर लेंगे। रिमेंबर इसमें हमारा एक ही पहला वाला कैरेक्टर ही जो है वो रिप्लेस हुआ है, ठीक है। अब आपको अगर हम इसमें देखें, मैं इसको अगर यहाँ से कह देता हूँ कि ये लेट्स से टॉनी है, ये रोनी से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। क्या अब ये रिप्लेस करेगा? मैं इसको डिलीट करता हूँ, चलिए जरा इसको देखते हैं, एक बार रन करता हूँ मैं इसको F8 करके, ठीक है। तो हमारा पैटर्न है कैरेट साइन और रोनी, यानी तभी रिप्लेस होगा ये वाला सिंटेक्स जब ये जो टेक्स्ट है हमारा ये रोनी से स्टार्ट होगा। तो ये रोनी से स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, तो फिर देखें जरा क्या इसमें करने वाला है, ठीक है। रन किया मैंने, ये देखें एग्जैक्टली पूरा टेक्स्ट वापस आ गया, रिप्लेस नहीं हुआ। तो कैरेट साइन समझे आप, जब भी हमें किसी चीज को फाइंड आउट करना हो कि वो बिगनिंग में है तभी रिप्लेस हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। सो और उसको भी देखिएगा। साथ में एक और चीज़ है कि नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि अगर आपको ऐसा ही कुछ रिप्लेसमेंट करना हो जब लास्ट में हमारे पास रोनी हो या लास्ट में ना हो तो ना रिप्लेस हो, तो उस केस में हम उससे कैसे डील करेंगे। और भी बहुत सारी बातें करेंगे कि अगर मुझे इस पूरे सिंटेक्स में 2 रोनी रिप्लेस करने हो या 3 करने हो, 4 करने हो या कोई भी कैरेक्टर रिप्लेस करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस और let us meet in the next video. All the best. Bye bye.